नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। पिछली वीडियो में जो हमने डिटेल से बनाई थी कि संविधान सभा क्या थी, कब इसका गठन किया गया था, कब इसने कैसे काम किया, इसकी कितनी कमेटियां बनी, कौन सी कमेटी, कौन कौन अध्यक्ष थे तथा उनका संचालन किसने किया और किस प्रकार से संविधान सभा में संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान के ऊपर कितनी देर बहस हुई थी, कितने दिनों तक बहस हुई थी, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एमसीक्यू होते हैं, जो हमारे मेन पॉइंट जो होते हैं, उनसे संबंधित इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या क्या थे जिनको याद रखने की जरूरत है हमें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो संविधान सभा बनाने की प्रथम बार बात कब कही गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में प्रथम बार भारतीयों ने ऐसी मांग की थी कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे और भारत की जो संविधान सभा होगी उसके द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। यानी संविधान सभा बनाने की पहली बार बात 1935 में की थी। ये दोस्तों क्या था, क्योंकि 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन देके 1935 का जो एक्ट आया था वो भारत का एक किस्म से संविधान बना के भेज दिया था उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने। तो भारतीयों ने ये बोला था कि वो उस एक्ट को ज्यादा नहीं मानेंगे और वो अपना संविधान खुद बनाएंगे। इसलिए 1935 में जो एक्ट आया था उसके बाद उन्होंने ये बात की थी कि भारतीयों के ऊपर अगर संविधान बनाना है तो भारतीयों की खुद की संविधान सभा होनी चाहिए जिसके अंदर भारतीयों का खुद का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके आगे दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त ऑफर क्या था? ये 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, और इसके द्वारा ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात मान ली थी कि भारतीय जो है अपना संविधान खुद बनाए, उनकी खुद की संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। और इसी के बाद में 1942 में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन भारत आया था। और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे ये याद रखने की जरूरत हमें, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स उसके जो है अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन भारत आया था और उसने क्रिप्स मिशन की जो योजना थी उसके द्वारा ही भारत की संविधान सभा का बाद में गठन हुआ था 1946 में। तो दोस्तों इससे आगे आता है कि भारत की जो संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ था? 1946 में जो है दोस्तों उसका गठन किया गया था। और शुरुआत में अगर हम बात करें तो 1940 में जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? तो 389 सदस्यों की संख्या दोस्तों रखी गई थी कि इस संविधान सभा के अंदर में भारत का जो संविधान बनेगा उसकी सभा के अंदर में 389 सदस्य होंगे। और उन सदस्यों का चयन कैसे किया जाएगा दोस्तों? उनका चयन इस प्रकार किया जाना था कि 296 सदस्य 296 जो मेंबर थे वो जो हमारे चीफ कमिश्नरीज या जो हमारे प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनके द्वारा था। और बाकी 73 जो है दोस्तों देसी रियासतें जो हमारी प्रोविंशियल जो हमारी स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट थी, उनसे रिप्रेजेंटेशन होना था। तो टोटल 389 जो है इनकी संख्या निश्चित की गई थी। और संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या निश्चित हुई थी दोस्तों, उसमें जो प्रिंसली स्टेट थी, जो देसी रियासतें थी, उनके अंदर से उनका इलेक्शन नहीं किया गया था। वहां के जो सम्राट थे, जो राजा थे देसी रियासतों के, उनके द्वारा जो है नॉमिनेशन किया गया था कि किसको जो है संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। बट जो प्रांत थे, जो 296 जो सीट थी दोस्तों, जो प्रांत ब्रिटिश भारत के जो प्रांत और चीफ कमिश्नरी जो थे उनके ऊपर जो है इलेक्शन हुआ था संविधान सभा के लिए। और रफली अगर हम देखें तो जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख लोगों के ऊपर में एक सीट जो संविधान सभा की बनी थी। और इसके उपरांत दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, चुनाव हुआ। जुलाई से अगस्त 1946 में जो है दोस्तों चुनाव हुआ। 296 सीटों के ऊपर मतदान हुआ जिसके अंदर कांग्रेस का बहुमत था। कांग्रेस ने जो है 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने करीबन 79 सीटें जीती थी और कुछ अन्य सदस्य भी थे। और इस प्रकार दोस्तों हमारी जो संविधान सभा थी उसका गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन जो हुआ था दोस्तों, उसकी पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर देखा जाए दोस्तों तो पहली बैठक हुई थी उसकी 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों उसके अंदर जो है करीबन 211 सदस्य शामिल हुए थे। 211 सदस्य शामिल क्यों हुए, कम सदस्य क्यों शामिल हुए, इसमें ऐसा दिखता हमें। तो कम सदस्य दोस्तों 211 ही इसलिए शामिल हुए क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो है दोस्तों भारत की जो संविधान सभा है उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने जो है बाइकआउट किया था संविधान सभा का और उन्होंने बोला था कि मुस्लिम लीग के लिए जो है अलग से ब्रिटिश भारत था उसके अंदर से सेपरेट करके पाकिस्तान का हिस्सा उनको देना चाहिए और वो अपना संविधान अलग बनाएंगे।
और अगर बैठक के अंदर की बात करें दोस्तों हम, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, जो ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के अंदर। उनको पहला जो है टेम्परेरी अध्यक्ष उस दिन चुना गया था, जिस दिन 9 दिसंबर 1940 को जो बैठक हुई थी उसके अंदर। और इसके पश्चात दूसरी बैठक हुई थी, वो हुई थी 11 दिसंबर 1940 के अंदर। और इस 11 दिसंबर 1940 में जो बैठक हुई थी 2 दिन बाद में, उसमें जो है इसका जो स्थायी अध्यक्ष है उसका चुना गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है दोस्तों इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, तथा इसके अलावा बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, संविधान के अंदर जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो हुआ था, एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के अंदर प्रियम्बल जिसको बोलते हैं हम, संविधान की जो प्रस्तावना है वो पास किया था। वो किसने जो पेश किया था दोस्तों, 13 दिसंबर 1940 को पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है 1940 के अंदर जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव के अंदर क्या था दोस्तों, इस प्रस्ताव के अंदर ये था है, इसके अंदर जो है भारत की सोवरेनिटी के बारे में बात की गई थी। भारत जो है एक संप्रभुता संपन्न देश होगा, वो अपना संविधान खुद बनाएगा, अपने हिसाब से कानून जो है फॉर्मुलेट करेगा। इस प्रकार की जो बातें हैं संविधान की जो प्रस्तावना में उसमें रखी गई थी कि भारत के अंदर जो है एकता अखंडता का जो है संयोजन होगा, ये सब चीजें इसके अंदर रखी गई थी। और इसका जो प्रियम्बल जो दोस्तों था, उद्देश्य प्रस्ताव ये था, ये 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से इसको जो है पास किया गया। और इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कितनी थी, तो इसकी 8 प्रमुख समितियां थी तथा कुछ अन्य समितियां थी। प्रमुख समितियों के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, तो जैसे हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रफली जो ड्राफ्ट बनाया था, उसके बाद में उसको जो फाइनल किया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी होगी। इसके अलावा हमारी जो संचालन कमेटी थी, और इसके अलावा जैसे हमारी मूल अधिकार कमेटी थी, अल्पसंख्यक कमेटी थी, संघ शक्ति कमेटी थी। इस प्रकार की जो कमेटियां थी हमारी, वो 8 मुख्य कमेटियां थी और कुछ अन्य कमेटियां भी थी। और इसका एक क्वेश्चन बनता दोस्तों कि प्रारूप समिति जो मेन समिति थी हमारी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है दोस्तों लॉ मिनिस्ट्री का जो है जो विधि और कानून बनाने का जो है उनको मंत्रालय भी दिया गया था, जो 1952 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद में। और इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, संविधान के का जो ड्राफ्ट था, जो फाइनल ड्राफ्ट बना, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ड्राफ्ट बना था, इसके अंदर काफी बहस हुई थी, काफी चर्चाएं हुई थी। तो संविधान का जो ड्राफ्ट हुआ था दोस्तों, वो ड्राफ्ट जो है अंतिम जो ड्राफ्ट था उसको 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। और इस प्रारूप के ऊपर जो है दोस्तों 3 चरणों में बहस हुई थी। 3 चरणों में जो है यानी 3 सेशन हुए थे, जिस प्रकार हमारी पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उसी प्रकार 3 चरण हुए थे, 3 सेशन हुए थे, जिसके अंदर 114 दिन जो है दोस्तों इसके ऊपर वाचन हुआ था। यह वाचन किस लिए हुआ था कि संविधान के अंदर किस चीज को रखा जाए, किस चीज को हटाया जाए, क्या उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड किया जाए, क्या उसके अंदर कमी थी, उसके ऊपर रिव्यू हुआ था। उसके बाद में वो चीजें उसके अंदर जोड़ी गई और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान के ऊपर बहस खत्म हुई और संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ। और अगर हम सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो अंतिम दिन जो था दोस्तों, जिस दिन संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था हमारा, तो अंतिम दिन 284 सदस्य उपस्थित थे। इन सभी 284 सदस्यों ने जो है दोस्तों संविधान के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए। और इसके अंदर अगर ये पूछा जाता कि फीमेल मेंबर कितने थे, तो 284 के अंदर में ही 8 फीमेल मेंबर भी थे। और संविधान सभा की अगर अंतिम बैठक की बात करें दोस्तों हमारी, तो संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और हमारा संविधान सभा का जो है लागू कब किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा को की बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों, इसके अंदर ये था कि संविधान सभा को जो है लास्ट उनकी मीटिंग हुई थी। संविधान सभा को इसके बाद में जो है भंग कर दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें कि भारत का संविधान जो है बनकर तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो उसको जो लागू किया गया वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसा क्यों है, तो ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि 26 जनवरी 1930 को
26 जनवरी 1930 को भारत ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। पहली बार भारतीयों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। अंग्रेजों के जो शोषण के खिलाफ जो है पहली बार भारतीयों ने ये बोला था कि भारत जो है अपने ऊपर खूब राज करते हैं, और भारतीय जो है दोस्तों सोवरेनिटी की बात करने लगे थे। और उन्होंने जो है दोस्तों पहली बार ऐसे बोला था कि भारतीयों को स्वतंत्र जीने का अधिकार है। पहली बार उन्होंने जो है इसकी बात की थी कि जो पूर्ण स्वराज्य उनको मिलना चाहिए। उस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए, 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो है ये हमारा संविधान जो है लागू हुआ। और संविधान को लागू होने में अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग 3 साल इसको लगे थे, इसको मतलब बन के तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है दोस्तों इसको लगे थे।